मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होने हैं और इससे पहले राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। लेकिन सत्ता की राह उतनी आसान नहीं जितनी राजनीतिक पार्टियों के बयानों में दिखाई दे रही है। भले ही दावा हर कोई जीत का कर रहा है, लेकिन कई बड़ी चुनौतियां सत्ता के रास्ते में रोड़ा बन सकती हैं और इन सबके बीच चुनौती है अंदरूनी कलह से निपटने की, क्योंकि वो अब बीजेपी पर भारी पड़ रही है। चुनाव सिर पर है और बीजेपी की अंदरूनी कलह है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो कई विरोधी स्वर तेज कर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, सीएम हाउस के बाहर ये विरोध की उड़ती लहर इस बात की गवाही दे रही है कि पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं में कितनी एकता है। सीएम हाउस के सामने जमा भीड़ पंधाना विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ताओं की है। ये मुख्यमंत्री आवास है और दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी विधायक को टिकट दिलाने की मांग को लेकर सीएम हाउस पर पहुंचे हैं। ये तस्वीर कोई पहली नहीं, बल्कि इससे पहले भी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और आगे भी आने की आशंका है, क्योंकि टिकट का बंटवारा हो रहा है। ऐसे में नाराजगी तो सामने आएगी ही, लेकिन ये नाराजगी पार्टी को भारी भी पड़ सकती है। बीजेपी में टिकट के लिए दावेदार अपने अपने तरीके से शक्ति प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। कल सीएम हाउस के सामने प्रदर्शन के बाद आज भोपाल के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में विदिशा विधानसभा से टिकट की मांग को लेकर तमाम कार्यकर्ता जो है, क्या मांगे आप लोगों की? हम विदिशा विधानसभा से श्री मनोज कटारे जी के लिए हम यहाँ पर टिकट मांगने के लिए आए हैं। और अभी क्या पार्टी किसी और को टिकट देना चाहती है? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम अपनी दावेदारी रखने के लिए आए, क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़ी गलती हुई। जो 46 साल पुरानी सीट भारतीय जनता पार्टी से चली गई थी, और ऐसी गलती दोबारा ना हो। आने वाले समय में बीजेपी में विरोध के स्वर और तेजी से गूंज सकते हैं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक कई और ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट कट सकता है, और जब टिकट कटेगा तो बवाल होना लाजमी है। लेकिन उससे पहले भी कई विरोधी स्वर एक्टिव हैं। शहडोल से सामने आए इस बयान को भी सुन लीजिए। पार्टी का मैं विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन निर्णय का कर रही हूँ कि ये जो निर्णय लिए है तो उनका पुनर्विचार किया जाए, ताकि हमारी जनता, अगर जनता खुश नहीं है तो फिर, अगर जनता खुश नहीं है, नाराज है, तो का वोट देंगे? इन धमकी भरे लहजों में कई तरह के संकेत सामने आ रहे हैं। वहीं अंदरूनी कलह को देखते हुए कांग्रेस ने भी तंज कसना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी अपनी बची हुई इज्जत कैसे बचाए, उसके लिए यत्न कर रही है। जब आक्रोश ही पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है, तो मंत्रियों विधायकों के टिकट काट दे, मंत्रियों की कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज कर दे, उसे जो भी करना कर ले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा दल है और इस दल में करोड़ों कार्यकर्ता, सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता इसमें काम करते हैं। और कहीं टिकट की वितरण, क्योंकि टिकट 230 लिमिटेड है, उनमें से सर्वश्रेष्ठ में से अति सर्वश्रेष्ठ चुनना हमारा प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व का काम है। फीडबैक के आधार पर बूथ से वार्ड, वार्ड से मंडल, मंडल से जिला और जिले से प्रदेश नेतृत्व तक नाम आता है। एमपी बीजेपी इस समय कई चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में अब पार्टी ने कुछ दिग्गजों को भी कमान सौंपी है, जो नाराज नेताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये, क्या चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर चल रहे इस कलेश का खात्मा होगा, या फिर रूठे पार्टी को डैमेज पहुंचाएंगे? फिलहाल इस हालात से निकलना पार्टी के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं कि बीजेपी में किन नेताओं के टिकट कटे और उन्हें चुनावी रण में उतारने से हाईकमान ने मना कर दिया है। तो कौन कौन से वो नेता हैं वो आपको बता दे। नारायण त्रिपाठी वो पहला नाम है जिनका टिकट बीजेपी ने मैहर सीट से काट दिया है। उसके बाद नंबर आता है केदारनाथ शुक्ला का, जिनके खिलाफ सीधी कांड को लेकर के काफी आक्रोश देखने को मिल रहा था और इसका टिकट भी बीजेपी ने सीधी विधानसभा सीट से काट दिया। और नरसिंहपुर से जालम सिंह पटेल का टिकट काटकर बीजेपी ने उनके भाई और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को टिकट दिया। वहीं सिरमौर से भी केपी त्रिपाठी का टिकट बीजेपी ने काट दिया है।
तो ये तो हुई बीजेपी से नाराज नेताओं की, जो पार्टी को चुनाव में बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे। अब आपको बताते हैं उन नेताओं के बारे में जो पार्टी से नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, कोलारस विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक रहे वीरेंद्र रघुवंशी ने 2 सितंबर को बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। वहीं वीरेंद्र रघुवंशी के साथ पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस के साथ हो लिए। और इससे पहले 9 अगस्त को बीजेपी के दिग्गज नेता डकैत मलकान सिंह ने भी कांग्रेस से हाथ मिला लिया। 23 जून को बीजेपी के 2 दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह और वरिष्ठ नेता शंकर महतो ने कांग्रेस की सदस्यता लेकर बीजेपी का साथ छोड़ दिया। बीजेपी सरकार में मंत्री रहे दीपक जोशी भी कांग्रेस के साथ चले गए। माखन सिंह सोलंकी और राधेलाल बघेल बीजेपी के उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने साल की शुरुआत में ही कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। और अब जहां बीजेपी छोड़ तमाम नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थामा, वहीं 2020 में कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के तमाम समर्थकों को भी बीजेपी रास नहीं आई है और उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले वापस कांग्रेस का हाथ थाम लिया। और उन तमाम सिंधिया समर्थकों में समंदर पटेल, बैजनाथ सिंह यादव, रघुराज धाकड़, राकेश गुप्ता, गगन दीक्षित, जयपाल सिंह यादव, यदुराज सिंह यादव जैसे तमाम दिग्गज नेता शामिल हैं जिन्होंने 2020 में सिंधिया का साथ देकर कांग्रेस सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन अब उन्हें बीजेपी रास नहीं आ रही है। तो ये तमाम वो नाम हैं जिन्होंने एक बार फिर से बीजेपी का दामन छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब जब पार्टी से तमाम दिग्गज और युवा नेता नाराज चल रहे हैं और चुनाव में भी 1 महीने से कम समय बचा है और जल्द ही प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां होनी है, उससे पहले नाराज नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी भी दिग्गजों को सौंप दी गई है। तो रूठों को मनाने के लिए बीजेपी ने 4 दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी दी है। इसमें सबसे पहले केंद्रीय मंत्री और नरसिंहपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी प्रहलाद पटेल, उनके साथ बीजेपी के बड़े नेता और इंदौर 1 से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री और दमनी से प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी शामिल है। और ये दिग्गज रूठों को मनाने का काम करेंगे जिससे पार्टी को डैमेज होने से बचाया जा सकता है। तो ये वो तमाम नाम हैं जिन्हें अब ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि तमाम जो रूठे हैं उन्हें मनाया जा सके और कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान जो पार्टी को हो सकता है उससे पार्टी को भी बचाया जा सके। तो ये तमाम वो नाम हैं जिन्हें जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि रूठों को मनाया जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी भोपाल से जुड़ गए हैं। आकाश, पार्टी के सामने सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा इस बात की है कि जो रूठ गए हैं उन्हें मनाया जाए और इसे लेकर के जो तमाम दिग्गज नेता हैं, चाहे तो केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि अब मनाने की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। देखिए कीर्ति, 2 बातों को बहुत अच्छे से समझना होगा। बीजेपी में एंटी इनकम्बेंसी है क्योंकि मध्य प्रदेश में 18 सालों से सरकार है। दूसरी एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के भीतर है और इस एंटी इनकम्बेंसी से भारतीय जनता पार्टी जूझ रही है लेकिन इसका काट नहीं निकल पा रहा है। 4 सूची जारी होने के बाद बीजेपी में नाराज नेताओं का तांता लगा हुआ है। अब चाहे मध्य प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व कितना भी सक्रिय हो जाए, लेकिन एक सवाल ये जरूर बना रहेगा कि जो डैमेज हो चुका है क्या उसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव के ठीक पहले कंट्रोल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। क्योंकि इस बार जो नाराजगी के तेवर है, नाराज नेताओं के तेवर है, उनका ट्रेंड बदला है। इसके पहले नेता नाराज होते थे, बगावत होती थी, लेकिन दल बदल बहुत कम होता था। इस बार दल बदल हुआ है और ये ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। और यही कारण है कि बीजेपी ने पूरा खाका तैयार किया है कि नाराज नेताओं को मनाया जाए और डैमेज कंट्रोल किया जाए। लेकिन ये कब? क्योंकि समय बहुत ज्यादा कम है और कई नेता जो पार्टी छोड़कर गए हैं वो सबसे ज्यादा मुसीबत बढ़ाने वाले। इसी बात का मैं जिक्र पहले भी कर रहा था कि पहले नाराजगी होती थी, बगावत होती थी, लेकिन दल बदल नहीं होता था। अब लोग दूसरे पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। अधिकतर लोग कांग्रेस की ओर गए हैं जबकि कुछ आम आदमी का हाथ थामते हुए नजर आए।
तो ये एक तरफ वोट काटेंगे, दूसरी तरफ अगर अब कम अंतराल से कहीं सरकार बनी और ये विधायक जो निर्दलीय हैं या फिर जो दूसरे पार्टियों के हैं वो खेल कर सकते हैं। हालांकि अभी जो बीजेपी की अगली सूची है उसमें अंदर खाने की खबर ये है कि कई मंत्रियों के सीट बदले जाएंगे। इंदर सिंह परमार, इनकी सीट बदलकर काला पीपल की जा सकती है। उषा ठाकुर केंद्रीय माफ कीजिएगा मंत्री है मध्य प्रदेश शासन में, इनकी सीट बदली जाने की संभावना है। ये इंदौर 3 से चुनाव लड़ सकती हैं। इसके अलावा कई विधायकों के टिकट कटेंगे जिनके अभी परफॉर्मेंस जिनकी अच्छी नहीं है, और ये लंबी लिस्ट है क्योंकि अभी जो सूची जारी हुई है इसमें अधिकतर मंत्रियों को जो कैबिनेट में थे उन्हें टिकट दे दिया गया है, लेकिन अब जिन मंत्रियों को टिकट नहीं मिला है उससे बड़ा पेच पतरा है। सबसे बड़ा जो नाम है एक महेंद्र सिंह सिसोदिया का भी नाम है, इन्हें टिकट नहीं मिला है और अब ये देखना होगा क्या अगली सूची में इन्हें मौका मिलता है या नहीं मिलता है। और अभी जो कुछ सीटें हैं उन सीटों पर कुछ नेताओं के विधायकों की रिपोर्ट अच्छे नहीं है और इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी इनके टिकट भी काट सकती है। देखिए यशोधरा राजे पहले ही वो मना कर चुकी है कि चुनाव नहीं लड़ेंगी, उन्होंने पत्र लिखा है संगठन को, इसके अलावा मंच से भी वो शिवपुरी को टाटा बाय बाय कह चुकी हैं। तो एक सीट तो ये बीजेपी के पास खाली हो रही है, यहाँ पर एक बेहतर कैंडिडेट देना होगा और बीजेपी ने जिस हिसाब से टिकट का बंटवारा किया है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव कितना टफ है। 2018 के जो नतीजे हैं वो नतीजे बताते हैं कि बहुत अंतराल से कांग्रेस की सरकार एमपी में नहीं बनी थी, कहीं वही नतीजा इस बार भी रिपीट ना हो, वही आंकड़ा रिपीट ना हो, ये बहुत ज्यादा डर है दोनों राजनीतिक पार्टियों में। और जब ऐसे बिल्कुल आकाश, और जिस तरह से अभी सिर्फ 4 बार बीजेपी ने लिस्टें जारी की है, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, कुल मिलाकर के 136 के आसपास ये बैठता है, तब इतनी ज्यादा नाराजगी है कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। लेकिन अभी तो और भी सीटें बाकी हैं, वहां पर जब नाम सामने आएंगे और उसके बाद जो डैमेज कंट्रोल होगा वो कैसे करेगी पार्टी, क्योंकि तब तो और भी कम वक्त बचेगा। निश्चित तौर पर देखिए 94 सीटों पर अभी प्रत्याशियों का ऐलान होना है और इन सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान से पहले ही हमने देखा कि कल बीजेपी के एक विधायक राम दांगोरे साहब हजारों समर्थकों के साथ सीएम हाउस पहुंच गए टिकट की मांग को लेकर। आज हमने देखा कि विदिशा से मनोज कटारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे, इसके ठीक पहले हमने देखा कि नर्मदापुरम में टिकट बंटवारे से पहले ही मौन धरना प्रदर्शन हुआ। टिकट बटा नहीं है लेकिन विरोध अभी से शुरू हो चुका है। ये बीजेपी की मुसीबत बढ़ाने वाला है और अभी 94 सीटों पर जब टिकट फाइनल होंगे यानी कि सभी 230 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतर जाएंगे, तब असल में अंदाजा लग पाएगा कि बीजेपी क्या सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ताओं को टिकट बंटवारे से खुश कर पाई है या नहीं कर पाई है। क्योंकि कुछ क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं ने यह साफ कह दिया है कि वो जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे अगर टिकट चेंज नहीं किया गया तो। ऐसे में पार्टी की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। अब ये देखना होगा कि 5वीं सूची में बीजेपी किस किस बात का ध्यान रखती है, कहां से नेताओं को संतुष्ट किया जाता है। अभी देखिए बीजेपी ने एक नई परंपरा शुरू की, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष बनाना शुरू कर दिया। इससे कुछ नाराज जिम्मेदारियां भले ही सौंप दी हो लेकिन उस जिम्मेदारियों के अंतर्गत जो चुनौती आती है उससे पार पाना कितना मुश्किल रहने वाला है बीजेपी के लिए, क्योंकि जो रूठ गए हैं उन्हें कैसे मनाया जाएगा, क्योंकि चुनाव नजदीक है और जब वोट पड़ेंगे तो वोट पक्ष में पड़ेंगे या विपक्ष में पड़ेंगे, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बढ़ जाएगा। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आकाश आपका।